श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। एक समय की बात है। अधिक मास चल रहा था। चारों ओर भक्त लोग पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान का नाम जप कर रहे थे। जो भी श्रद्धा से इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करता, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवान का भक्त था। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फटे पुराने कपड़े, टूटी झोपड़ी और घर में खाने के लिए थोड़ा सा अनाज, बस यही उनका जीवन था। फिर भी ब्राह्मण कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी जी को जल चढ़ाता और पूरे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता। जब अधिक मास शुरू हुआ, तब गांव के लोग तरह तरह के व्रत और कथा करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, सब लोग बड़े बड़े दान कर रहे हैं। कोई मंदिर में सोना चढ़ा रहा है, कोई ब्राह्मण भोज करा रहा है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान को धन नहीं, सच्चा मन चाहिए। अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। उस दिन से दोनों पति पत्नी पूरे श्रद्धा से अधिक मास का व्रत करने लगे। रोज सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की कथा सुनते और शाम को दीपक जलाकर भजन गाते। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन घर में खाने के लिए केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे। पत्नी ने सोचा कि आज यही पकाकर दोनों खा लेंगे। तभी दरवाजे पर आवाज आई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, घर में तो बस इतना ही अन्न है। अगर यह भी दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण बोला, देवी, अधिक मास में भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। भगवान स्वयं किसी रूप में हमारे द्वार पर आए हैं। इतना कहकर उसने वह आखिरी चावल भी साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और जाते जाते मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। यह कहकर साधु वहां से चला गया। रात को दोनों भूखे ही सो गए, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था। वे बस भगवान का नाम लेते रहे। आधी रात के समय अचानक उनकी झोपड़ी में तेज प्रकाश फैल गया। दोनों घबराकर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि सामने स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े हैं। दोनों पति पत्नी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, आज हमने साधु का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना अतिथि सेवा की। तुम्हारी सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उनकी टूटी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। घर अनाज, वस्त्र और धन से भर गया। अगले दिन जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण ने सबको बताया, यह सब अधिक मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा है। इस महीने में जो सच्चे मन से पूजा, दान और सेवा करता है, उसके जीवन में सुख अवश्य आता है। उस दिन से पूरे गांव में अधिक मास का महत्व और भी बढ़ गया। लोग दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लगे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और दया भाव प्रिय है। अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। जय पुरुषोत्तम भगवान।
जय श्री हरि।